अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, बकरीद का चाँद तो नज़र आ गया है, तो तमाम मुसलमानों को ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। और मैं लगी थी आज अपने फ्रिज की सफाई करने के लिए, क्योंकि फ्रिज जो है ना, जब हम कुछ दिन भी उसको सफाई ना करें, उसको अवॉइड करते हैं, तो वो इतना गंदा हो चुका होता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक कभी बचे हुए सालन, खाना या कोई भी ऐसी चीज़ हम ना उस वक्त रख देते हैं, या मैं भी उस वक्त रख देती हूँ कि ये नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये होता है ना कि फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं, और जो फ्रिज की चीज़ें रखी हुई होती हैं फिर वो यूज़ भी नहीं होती हैं। अक्सर रख के भूल जाती हूँ कि अगर मैंने कोई सालन वगैरह रख दिया है तो जनाब, बस यही मैं देख रही थी कि फ्रिज जो है वो काफ़ी ठसाठस भरा हुआ था और बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इसकी ना जालियाँ साफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि जालियाँ नहीं, फ्रिज तो काफ़ी से ज़्यादा गंदा हो रहा है और लग रहा था कि मैंने काफ़ी दिनों से इसको अवॉइड किया हुआ है। बस बाहरी सफाई हो जाती थी और ये डीप क्लीनिंग जो है वो इग्नोर हो रहा था। एक्चुअली ज़रा गर्मियाँ भी इतनी शदीद आई हैं ना कि बिल्कुल ही दिमाग नहीं काम करता। बस कुकिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि बंदा बस चाहता है कि ना बस किसी ठंडे कमरे में बैठ जाए जाके। तो बस यही हो रहा था इन दिनों। गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा शदीद है, अभी तक तो ज़ोर टूटा नहीं है। हाँ, ये है कि एक दो दिन से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, तो आज मेरी हिम्मत हो गई थी ज़रा। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ्रिज से निकली हैं और इतना सारा सालन है और चीज़ें हैं, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतनी चीज़ें हैं। और ये खजूर हैं जो मुख्तलिफ़ पैकेट्स में आए हुए होते हैं, कभी किसी ने दिया है या जैसे हज उम्रा के हैं, और ख़ुद के भी जो पहले से ख़रीद के रखे हुए थे, तो वो सारे अलग अलग पैकेट्स में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो उनको भी पहले एक डब्बे में किया, फिर ये सब्जियों वाली बास्केट निकाली। अच्छा, होता क्या है कि फ्रिज में चीज़ें तो हम रख देते हैं, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद ही जो है, अक्सर टमाटर जो है वो गलने लग जाती हैं, गाजरें ख़राब हो जाती हैं। कितना भी मैं उन्हें सेव कर लूँ अच्छी तरीके से, बट वो ख़राब हो जाती हैं। शायद वजह यह है कि लाइट भी बहुत जा रही है। फ्रिज में सब्जियां भी रखी हुई हैं, तो मैंने कहा कि बस अब बकरीद में तो चंद दिन रह गए, तो बस अब मुझे यही सारी चीज़ें निपटानी हैं कि जो भी फ्रिज या फ्रीज़र में है पहले इनको ख़त्म करूं। मकसद ये नहीं है बिल्कुल भी कि फ्रीज़र में मुझे कुछ गोश्त या कुछ ऐसी चीज़ें जमा करनी है, नहीं, हरगिज़ नहीं। बस ये एक मौका भी होता है कि हम जब कोई फेस्टिवल आता है तो घर की सफाई सुथराई में लग जाते हैं, घर की सफाई हो जाती है, पर्दे धुल जाते हैं, डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो फिर फ्रिज की भी सफाई हो जाती है। वैसे तो होना ही चाहिए, लेकिन बकरीद की आमद पे यकीनन हर घर में सारी ख़वातीन अपनी अपनी फ्रिज की सफाई कर रही होंगी, उसे खाली कर रही होंगी, उसे साफ़ कर रही होंगी। तो बस मैं भी यहाँ यही कर रही थी। तो आज मैंने कहा था कि आज मैं सिर्फ फ्रिज के करूँगी और फ्रीज़र आज मैं नहीं करूँगी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतना ज़्यादा ये फ्रिज क्लीन हो गया मेरा, और इतनी चीज़ें इसके अंदर थीं। यकीन करें, वो सालन वगैरह जो बनाकर हम रख देते हैं ना वक्त पर कि ये नेक्स्ट डे यूज़ हो जाएगा, तो वो अक्सर पीछे से पीछे चली जाती हैं। तो फ्रिज इस वक्त मेरा बिल्कुल खाली साफ़ सुथरा हो गया, बल्कि जो डोर की सारी चीज़ें थीं वो सारे मैंने निकाल कर जो है उनके कैबिनेट, शेल्फ, वो बिल्कुल सफाई करके, और डोर में जैसे कि मैं रखती हूँ अपने केचप, सॉसेजेस और जो सॉस वगैरह होती हैं, अक्सर वो सारी चीज़ें होती हैं, पानी की बॉटल्स हैं, और अक्सर जो वो आबे ज़मज़म की बोतलें होती हैं वो मैं सारी इसके अंदर रख देती हूँ। और जहाँ अंडे वाला शेल्फ है वो मेरा अमूमन खाली होता है, क्योंकि वो अंडे इतने यूज़ होते हैं कि वो मेरे किचन में ही सारे निमट जाते हैं। तो जनाब, फ्रिज की सफाई से फारिग हुई, तो वैसे तो मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है ना, एक मिट्टी का कूंडा रखा हुआ है, और उसमें मैं पानी डाल देती हूँ ताकि परिंदे भी पानी पिएं। ये बहुत शुरू से मैंने रखा हुआ है। तो जब इतनी शदीद गर्मी होती है तो एहसास होता है कि इन परिंदों के लिए भी वाकई
सबको अपनी अपनी अगर टेरेस है, छत है, तो ज़रूर पानी का एहतमाम करना चाहिए। और यहीं पर मैंने अपने एलोवेरा भी लगाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एलोवेरा मेरा फल फूल चुका है, तो मैंने इनको बहुत सारे गमलों में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसको ऊपर रख दिया है। बस ये 1-2 गमले मैंने यहाँ रखे थे। मौसम जो है काफ़ी गर्म था, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, इस तरह का मौसम था। तो कराची में आजकल ना यही लहर आई हुई है, गर्मी और शदीद गर्मी, बहुत गर्मी। तो हमारे यही मौसम है कराची के, कि हम 4 मौसमों का नाम लेते हैं कि गर्मी है, बहुत गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है। तो जनाब इन सारे कामों से तो फारिग हो गई और फिर अब पकाना है मुझे सालन। तो कर दी बेटी ने फरमाइश के आज बनाएं वाइट चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपकी फरमाइश हो और हम ना पकाएं। तो बच्चों की फरमाइश पे तो सारी माएँ लब्बैक कहती हैं, तो मैंने भी यही किया। तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ाई हुई थी और दूसरी तरफ मैंने ऑयल के अंदर 2 से 4 प्याज, अगर छोटी हैं तो 4, अगर दरमियानी है तो मैंने 3 अदद प्याज जो हैं उनको चॉप करके इसके अंदर फ्राई कर लिया था। तो अब फ्राई भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वाइट कढ़ाई है, तो वाइट कढ़ाई में कलर ना आए, इसलिए हम थोड़ी सी जैसे ट्रांसल्यूट हो जाए प्याज, तो उनको मैंने निकाल लिया है। अब मैंने उसी ऑयल में डाल दिया है गरम मसाले। तो पता ही है जो भी गरम मसाले होते हैं, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तो बस ये डालकर तो मैंने चिकन को उधर फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्राई मीन उसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, भूनूंगी, ताकि उसका अपना पानी जो चिकन का होता है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इधर मैंने 6 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन अदरक जो है साथ ही पीस लिया है। तो क्योंकि ये वाइट चिकन कढ़ाई है तो इसलिए इसमें लाल मिर्चों का बिल्कुल भी काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चें पीसी हैं ना, वो इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इसकी करूँगी मैं भुनाई। तो भाई आजकल के बच्चे तो नित नए खाने ऑर्डर करके भी खाते हैं और फरमाइशें करके भी बनवाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने अपनी अम्मी से कोई चीज़ फरमाइश करके बनवाई हो। जो भी अम्मी बना दिया करती थी, हम सारे भाई बहन खुशी खुशी खा लिया करते थे। मतलब वो हमारे लिए अम्मी का पकाया हुआ खाना ही जो है ना, वो लग्जरियस खाना होता था। बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी अम्मी। तो जो भी खाने में बनाती हूँ मैंने सब उनसे ही सीखा है। लेकिन जाहिर है कि आजकल नित नए खाने आ गए हैं तो वो भी मैंने फिर बाद में सीख लिया। लेकिन ऐसा है ना कि उस वक्त हम अपनी अम्मी से कोई भी ऐसी फरमाइश नहीं करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद है कि मेरे छोटे भाई कहते थे कि चीनी वाली रोटी बना दें, तो वो एक फरमाइश होती थी कि हमने अपनी अम्मी से फरमाइश की है और अम्मी पका कर दे रही हैं। तो उस वक्त का ज़माना ही ऐसा था कि अम्मियाँ जो भी बना देती थीं, बच्चे हंसी खुशी बैठ के एक ही दस्तरखान पर खा लिया करते थे। तो बस यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ कि दही के अंदर मैंने पिसी धनिया डाल दी है, पिसी ज़ीरा डाल दिया है, ब्लैक पेपर 1 चम्मच और वाइट पेपर 1 चम्मच, ये चारों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच डाल दिया है और 1 पाव दही के अंदर डाला है। चिकन 1 किलो है। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज मैंने जो फ्राई की थी ना, उसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी बादाम जो है वो साथ पीस लिया था और अब मैंने इसके चिकन के अंदर ये डाल दिया है, क्योंकि पहले चिकन को मैंने थोड़ा सा गला लिया था पानी के साथ, और अब मैंने नेक्स्ट उसके अंदर जो प्याज और बादाम पीसा था ना वो डाल दिया। तो वो भी जब खुश्क हो गया है तो उसके बाद मैंने दही का जो मैंने वो स्पाइसेस के साथ बनाकर रखा हुआ था ना, तो अब मैंने दही विद स्पाइसेस जो हैं उसके वो भी डाल के रख दिया है। और इसकी शक्ल अब थोड़ी देर में ऐसी हो गई है, मतलब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, मीन डन हो गया ये। अब इसके साथ ही मैंने जो बलाई होती है क्रीम, फ्रेश क्रीम, तो वो मैंने आधा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। तो भाई वो मुहावरा है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो बस इसके अंदर भी यही है कि जितनी चीज़ें आप ज़्यादा डालें
टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो कंजूसी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा डिब्बा फ्रेश क्रीम का डाल दिया है और वो भी तकरीबन बस 5 मिनट हमें उसको सिर्फ दम देना है, क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाना। और एंड में मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक जोलिन कटिंग के साथ वो डाल के दम पे रख दिया है। तो अभी खाना दम पर ही था कि छोटी बेटी भी आ गई कोचिंग से और भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको पहले खाना दे देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर हो गया है मेरा खाना डन और देने लगी हूँ मैं बेटी को खाना। और जनाब ये खाना डन करने के बाद भी आज मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि घर की औरत का काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई मसरूफियत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि जब मैंने ये नया सोफ़ा अभी लिया था पिछले दिनों, तो बच्चे आते रहते हैं, तो किसी बच्चे ने बॉल पेन से अच्छा खासा वहाँ जो है ना वो लिखाई पढ़ाई कर दिया है। तो इसीलिए मैंने ना फ़ौरन ही से अपनी मैंने कुछ वो तो नहीं किया, एक बेडशीट थी तो मैंने उसको हाफ कट कर लिया और उसके बाद मैंने ये किया कि सोफ़ों के ऊपर वो डाल देती हूँ, क्योंकि ये सोफ़े टीवी लाउंज में रखे हुए, और टीवी लाउंज ऐसी जगह होती है ना कि जहाँ पर बैठना कम और लेटना ज़्यादा होता है। लाइक बच्चे भी आते हैं तो अपने पैर उठाकर बैठ जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, फिर यहीं पे खाते पीते भी हैं, टीवी देखते हुए बहुत ज़्यादा खाना पीना भी चल रहा होता है, चाय पानी भी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यहाँ पर मैं एक बस ये चादर जो है ना बस उसको मैंने हाफ कट किया, मेरी बेडशीट थी पुरानी, तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरह बिछा दिया है। तो ये होता है कि बाज़ चीज़ों की थोड़ी सी हिफाजत भी करनी होती है, लाइक क्योंकि ओपन जगह पर है और सब के सब यहाँ बैठते हैं, कोई ऐसी वो जगह नहीं है कि जैसे लाइक ड्राइंग रूम हो तो हम उन्हें बंद भी कर दें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा भी लगा दिया। तो जनाब बस ये काम भी हो गया, थोड़ी सफाई सुथराई भी देख ली। हालांकि मेरी जो मेड है वो सारी सफाई और डस्टिंग वगैरह करके चली जाती है, लेकिन ये होता है ना कि कभी कभार खुद भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं थोड़ी सी डस्टिंग बाकी है, तो वो मुझे थोड़ी सी ना ऐसे हो जाती है क्या कहेंगे उसे, चुल हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे देखना है। तो काम अब भी नहीं ख़त्म हुआ और इसके बाद मैं ऊपर गई। कपड़े रोज़ रोज़ धुल रहे हैं, गर्मियाँ, और गर्मियों में ज़ाहिर है कि जितना कपड़े भी इतने पसीने में हो रहे हैं तो बेडशीट वगैरह भी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस ये रोज़ाना के हिसाब से ही ना कपड़े धुल रहे हैं। तो बस ये लेकर आ गई थी मैं, और कपड़े तो बहुत ढेरों ढेर थे, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े कपड़े ऊपर से लेकर आई हूँ और उनको अब तह लगा के उनको अपनी जगह पर रखूँगी। तो जनाब बस इसी तरह की मसरूफ़ियत के साथ जो है ना आज का दिन तमाम तो नहीं हुआ, अभी तो मज़ीद भी काम है। और एक औरत की ज़िंदगी में होता ही क्या है, सिर्फ काम काम काम, दिन रात करें हम काम। तो कुकिंग के बाद भी इतने सारे काम मुंतज़िर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने खाना बना लिया और काम ख़त्म हो गया। एक औरत का काम पूरे घर गृहस्थी होती है, पूरा घर देखना होता है। तो बस यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि फ्रेम्स पर काफ़ी डस्ट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। और बस चाहूँगी इजाज़त, तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो पुराने देखने वाले हैं वो तो ज़रूर ही लाइक करें और शेयर करें। तो चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।